भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। कोलैबोरेशन है मौलाना अनवर शाह वॉलीबॉल क्लब जो 2022 में हमने अपग्रेड क्रिएट किया था, तो ये आज यहाँ पे टूर्नामेंट इन्हीं की वसादत से शुरू हुआ है सर। तो कितना ये माहौल है, क्रिकेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट इंडियन आर्मी की तरफ से होने जा रहा है। इसका नाम इनसे मंसूब दिया है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बड़े आलिम और स्कॉलर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाना जाते, उसी के नाम से ये मंसूब है। हम फौज का भी बहुत ही मशकूक है, इन्होंने यहाँ पे ये कदम उठाए ताकि जो हमारी यूथ्स है ये ड्रग्स से बाहर रहे, इनके अंदर जो काबिलियत है, हुनर है, वो भी निखारें, वो भी दिखाएं अपना जो इनके अंदर जो इनकी काबिलियत है वो भी बाहर निखारें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ इस खासकर सिवरठंडी पोरा जो है इसकी तरफ तवज्जो दे। हमें ग्राउंड की कमी है, तो ग्राउंड की अपग्रेडेशन होनी चाहिए ताकि जो हमारे यूथ्स हैं ये इन नशा से दूर रहें। कि जो 28 RR का कैंप है उनका हम नहायत ही मशकूर हैं और मैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहता हूं, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो ये स्टेप उठाया है, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे उठाया है, ये बहुत ही यानी कि पुरअसर और हमारे लिए फ़ायदेमंद इनिशिएटिव हैं, क्योंकि इन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और इनाग्रेट किया। लेकिन इसकी एक खुसूसियत है, इसकी निस्बत, इस टूर्नामेंट की जो निस्बत है वो एक बहुत बड़े स्कॉलर वेल नोन जो जाने जाते हैं, जिसके इल्म को पूरे दुनिया में सलाम किया जाता है, जिसके इल्म को पूरे दुनिया में सैल्यूट पेश किया जाता है, हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से इस टूर्नामेंट की निस्बत है। लिहाजा ये भी इस एरिया के लिए, स्पेशली नारक लोलाब, पूरे लोलाब के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को इनाग्रेट किया है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्कॉलर और वेल नोन जो स्कॉलर जाने जाते हैं पूरे बरसगीर हिंद में, उसके नाम पर इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। अब जब बात आती है आर्मी की, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है, हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि ऐसे इकदाम हमारे नौजवानों के लिए होने चाहिए, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है, हमारे 2-3 फ़ायदे इस चीज़ से होते हैं। वो ये कि एक हार्मनी बन जाती है, इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है यहाँ पे, एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी कि कोई वायलेंस का कंसेप्ट नौजवानों में नहीं आता है, ना वो क्रिएट कर सकते हैं कोई वायलेंस जैसा कंसेप्ट। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दिस दैट कि जो यहाँ की यूथ हैं उनमें एक हार्मोनी होती है, यानी कि फौज के साथ इन कोलैबोरेशन विद द आर्मी उनके पास एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, हार्मोनी होती है, वो डे बाई डे आर्मी से अटैच्ड हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं और आर्मी उनसे सपोर्ट करती हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा इस वक्त का है पूरी, यानी कि इस वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाती है, यहाँ के यूथ स्पेशली ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर वो ड्रग्स में चले जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए से जो यूथ हैं, जो नौजवान, इस सोसाइटी के नौजवान हैं, वो ड्रग्स की ओर नहीं चले जाते हैं, सोशल इवल से वो दूर रहते हैं। लेकिन तब जाके रहते हैं जब ऐसे इकदाम फौज की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से जब ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे उठाए जाते हैं, इनकी वसादत से जो यूथ हैं, जो हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ माना जाता है सोसाइटी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस जो होती है ना, वो यूथ माना जाता है। और सोसाइटी के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, जिन पे ये पूरी सोसाइटी, जिन पे पूरा मुल्क, जिन पे पूरा ये दुनिया मबनी होता है, वो यहाँ के इस सोसाइटी, इस मुल्क के, इस एरिया के यूथ माने जाते हैं। तो आर्मी का हम नहायत ही मशकूर है, मैं उनको अगेन सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव उठाया है। और इससे क्या होता है कि जो यूथ होता है, हमारा जो यूथ है, उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो सोच सके, किसके बारे में सोच सके, अपना दिमाग लड़ा सके, किसके बारे में जो सोशल इवल्स यहाँ आज सोसाइटी में आजकल होते हैं, उनके बारे में उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो ऐसा मतलब सोच सकते हैं, इन सोशल इवल्स के बारे में या ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं। तो वो इन गेम्स के साथ अटैच रखते हैं, अपने दिमाग को अटैच रखते हैं, अपनी और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं, क्लियर रखते हैं। तो ये भी उनके लिए एक फ़ायदा है। और ये दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम नारक लोलाब की बात करते हैं, पोती
पीछे से लेकर रंग वर्णों तक जब हम बात करते हैं, यहाँ के बच्चों के अंदर बहुत हिडन टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट छुपा हुआ टैलेंट है, उसको अब प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी डिपार्टमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रेस्टीजियस जॉब्स पे बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उनकी जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाता है जिसकी बदौलत से यहाँ के बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट रखा गया है, यहाँ के बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो भी बाहर आ सकती हैं, और वो बच्चे भी यानी कि श्रीनगर के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं, वो भी जम्मू दिल्ली के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं, और वो भी स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। और अपने ये अब यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि बच्चा जब कहीं पे जाता है कि वो जीत के आना चाहिए, बट मसला ये है कि पार्टिसिपेशन किसी प्रोग्राम में करना, किसी भी सपोर्ट को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना, वो कमाल की बात होती है, बाजी मारना कमाल की बात नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैम से, या हमारे जो यहाँ कंसर्नड एमएलए जनाब कैसर जमशेद लुन साहब, या हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो एरिया हमारा है वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरिया है सेवर ठंडीपुरा लोलाब, और आप देख सकते हो यहाँ की फिजाएं देख सकते हो, यहाँ के पहाड़ आप देख सकते हो, यहाँ के आबशार आप देख सकते हो, और यहाँ के तमाम रिसोर्सेज को एनालिसिस करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, वो बिल्कुल उनका दिमाग दंग रह जाता है जब वो यहाँ की ब्यूटी देखते हैं। अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, पिछले हमने बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड, बहुत पड़ी हुई गवर्नमेंट लैंड है, अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं, ये जो पूरा एरिया है मिलके हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप एक बार इस एरिया का विजिट कीजिएगा और यहाँ की लैंड को डिमार्केट कीजिएगा, और उसके बाद हमें एक छोटा सा प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए, जिसके ज़रिए से हम बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो दिन ब दिन बाहर निकलता आएगा, और हम भी स्टेट लेवल तक पहुँच सकते हैं।